जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रीजनिंग का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 मैं लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले मैंने कोडिंग और डिकोडिंग का भी वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे 4 पुरस्कार का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। देखिए कौन कौन से दिए हैं। पद्म विभूषण दिए हैं, पद्म भूषण, परमवीर चक्र और पद्मश्री। इनमें से हमको बताना है कि कौन एक असंगत है, यानी इन चारों में से 3 एक है, एक अलग है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर जो आ जाएगा परमवीर चक्र। कैसे? तो देखिए जो परमवीर चक्र है दोस्तों, ये किसको दिया जाता है? तो सैनिकों को, क्योंकि सैनिकों के असाधारण वीरता और बलिदान के लिए दिया जाने वाला सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की, तो ये क्या है दोस्तों? ये असाधारण और उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। परमवीर चक्र इन चारों में अलग है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है। प्रस्थान है, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गरम, ठंडा, पीना, खाना, ठीक है। इनमें से 3 एक समान है लेकिन एक असंगत है, तो वही हमको बताना है कि कौन सा होगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कैसे? तो हम देखते हैं। प्रस्थान आगमन दिया हुआ है, तो देखिए प्रस्थान आगमन क्या है? तो एक दूसरे के ये विलोम है। प्रस्थान मतलब जाना होता है, आगमन मतलब आना होता है, ठीक है। अधिकतम और न्यूनतम ये दोनों भी एक दूसरे के विलोम है दोस्तों, अधिकतम और न्यूनतम। और गर्म और ठंडा भी एक दूसरे के विलोम है। लेकिन जो खाना और पीना है ये दोनों अलग शब्द हैं। देखिए पीना अलग चीज़ है, खाना अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है दोस्तों कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। चलिए देखिए, इन चारों में से हमको बताना है कौन असंगत है। लगा के देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला का देखते हैं दोस्तों। जे एम एल के दिया हुआ है ना, तो देखिए तो हम बात करते हैं जे की। तो पहले हम जे लिख लेते हैं। जे और एम, ठीक है, जे एम एल के, ठीक है, लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या समानताएं हैं दोस्तों। ओके, तो देखिए जे और एम कितना गैप है? तो हम कह सकते हैं कि हमारा +3 का गैप है, ठीक है। एम के बाद एल दिया हुआ है, तो एम के पहले एल आता है, तो इसमें हमारा -1 का गैप हो जाएगा। फिर एल के बाद के दिया हुआ है, तो एल के पहले के आता है, तो इसमें भी -1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से दूसरा देख लेते हैं दोस्तों। दिया हुआ है वी, वाई, एक्स और W, ठीक है। आप देखते हैं इसमें क्या संबंध चल रहा है। तो देखिए भी वाई दिया है, भी के बाद वाई है, तो हम कह सकते हैं भी के बाद वाई मतलब +3 इसमें भी है। वाई के बाद एक्स दिया हुआ है, यानी वाई के पहले एक्स आता है, तो इसमें -1 दिया हुआ है। एक्स के बाद W दिया हुआ है, यानी कि W भी एक्स के पहले आता है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा? तो -1 का रेशियो ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देख लेते हैं। PSR क्यों। ओके, अब इसमें देखते हैं क्या संबंध बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए P और S है, तो PS हम कह सकते हैं कि इसमें भी क्या है? तो +3 इसमें भी चल रहा है। S के बाद R दिया हुआ है, तो S जो कि R है S के पहले आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो -1 ये भी हो जाएगा। R के बाद Q दिया हुआ है, लेकिन Q भी R के पहले आता है, तो इसमें भी -1 ये भी हो जाएगा। चलिए 3 तो मिल गए। चौथा देखते हैं क्या है। तो C, G, E और F। अब इसमें देखते हैं क्या संबंध बन रहा है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए C के बाद G दिया हुआ है, तो C के बाद G कितना गैप होगा? तो C ABC D E F G, तो हम क्या कर सकते हैं? +4 इसमें गैप है। G के बाद E दिया हुआ है, नहीं G E F, यानी इसमें हम क्या कर सकते हैं कि -2 का गैप है। E के बाद F दिया हुआ है, तो E के पहले मतलब F आता है, तो इसमें क्या कर सकते हैं
कि +1 दिया हुआ है, पहले नहीं बाद में आता है, ई के बाद एफ आता है ना, तो +1 का इसमें दिया हुआ है। अब हम इन चारों को देखेंगे कि इसमें से कौन एक असंगत है। तो देखिए पहला वाला जो हमारा ऑप्शन है दोस्तों, इसमें पहले में +3 -1 का रेशियो चल रहा है, दूसरे में +3 -1 -1 का रेशियो चल रहा है, तीसरे में +3 -1 का रेशियो चल रहा है, चौथे में देखेंगे तो +4 -2 +1 का रेशियो चल रहा है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों ये हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें +4 -2 +1 का रेशियो चल रहा है और हमसे पूछा है कि इनमें से कौन एक असंगत है। तो हम कह सकते हैं कि डी वाला असंगत है, CGEF। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया है दोस्तों कि दिए गए 4 अक्षर समूहों में से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत अक्षर समूह का चयन करना है। ठीक है, जैसे मैंने पहला वाला इसके पहले लगाया उसी हिसाब से लगेगा ये भी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको लिख लेते हैं। देखिए M दिया हुआ है, K दिया हुआ है, F दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम पता करेंगे कि क्या संबंध बन रहे हैं। तो देखिए M K दिया हुआ है, यानी M के पहले K आता है, तो क्या कर सकते हैं कि -2 का इसमें गैप है। K के बाद F दिया हुआ है, तो अब K के पहले F आता है, तो इसमें क्या है, तो इसमें -5 का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं, RPL। ठीक, तो देखिए क्या गैप इसमें बनता है, इसको देखते हैं। RP दिया हुआ है, तो पहले कह सकते हैं कि पहले P आता है फिर R आता है, तो यानी -2 का इसमें भी गैप है। P के बाद L दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो P के बाद देखेंगे तो L दिया हुआ है, तो -4 इसमें आ जाता है। ओके, अब देखिए तीसरा हम देख लेते हैं, QOK। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं क्या गैप रेशियो चल रहा है। तो QO यानी -2 का इसमें भी चल रहा है दोस्तों। O के बाद K दिया हुआ है, तो अगर हम पहले देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के साथ, तो K पहले आता है, O बाद में आता है, तो यानी -4 का गैप इसमें दिया हुआ है। अब चलिए चौथा देख लेते हैं, WUQ। चलिए इसमें देखिए क्या रेशियो बन रहा है। तो UWU दिया है, यानी -2 का इसमें भी है दोस्तों गैप, और U के बाद Q दिया हुआ है। तो अगर हम देखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार तो इसमें भी 4 -4 का गैप आ जाएगा। तो अब इसमें देखेंगे कि कौन सा डिफरेंट है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए पहले वाले में क्या रेशियो चल रहा है, -2 -5। ओके, दूसरे में क्या चल रहा है, -2 -4, तीसरे में -2, चौथे -4 -2 -4, यानी कि हमारा दूसरा तीसरा और चौथा जो है एक समान है। लेकिन हमारा जो पहला है दोस्तों MKF, ये इसमें रेशियो अलग है, -2 का तो पहले में है, लेकिन लास्ट वाले में -5 का रेशियो चल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो A वाला ऑप्शन है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यह एक असंगत अक्षर समूह है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है दोस्तों कि 4 संख्याएं दी गई हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक असंगत है। असंगत संख्या का चयन करें। ठीक है, 39, 35, 37 और 41 दिया हुआ है। इनमें से चारों में से बताना है कि कौन असंगत संख्या है। तो देखिए अगर हम विकल्पों को देखते हैं तो सबसे पहले 39 को देखते हैं। ठीक है, तो 39 को देखते हैं तो 3 + 9 हम इसको कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 12 आ जाएगा। ठीक, दूसरा भी देख लेते हैं, 3 + 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तीसरा देखते हैं दोस्तों, 3 + 7 कर देंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, तो 10 हमारा हो जाएगा। चौथा को देख लेते हैं, 4 + 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है कि इसमें से असंगत संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों 12, 8, 10 ये क्या है, ये एक सम संख्या है। लेकिन जो हमारा 5 है दोस्तों, ये क्या है, तो ये विषम संख्या है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा डी वाला ऑप्शन है दोस्तों 41, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके जोड़ का जो योग आ रहा है वो विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है दोस्तों कि 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक समान है और एक असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, अब इनमें से बताइए कि कौन सा एक असंगत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं क्या बन रहा है रेशियो। तो हमारा क्या दिया हुआ है दोस्तों, 42 और 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, 42 को अगर हम 3 से भाग देंगे दोस्तों तो ये कट जाएगा। देखिए 3 × 3
3 चौके 12 यानी 3 से ये कट जाएगा। ओके, अब 15 को देख लेते हैं तो 3 पचे 15 यानी ये भी 3 से कट जाएगा। ठीक, अब दूसरा का देख लेते हैं, 51 दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 से ये भी कट जाएगा दोस्तों। और 24 को देखते हैं, 8 त्रिक 24 यानी 3 से ये भी कट जाएगा। अब 32 को देख लेते हैं तो देखिए 32 है तो 3 एकम 3 और नहीं कटेगा ना, 3 दहा में 30 ही होगा। ठीक है, और 13 को देख लेते हैं तो 3 चौके 12 यानी ये 3 से नहीं कटेगा। अब चौथे को देख लेते हैं दोस्तों तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12 यानी 3 से ये भी कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी 3 से ये भी कट जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा ए है, बी है और सी है, ये क्या है, ये 3 से विभाज्य हो जा रहे हैं, यानी 3 से ये क्या कट जा रहे हैं, विभाज्य हो जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सी वाला ऑप्शन है दोस्तों 32 और 13 ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एक असंगत संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि विकल्प में 4 आकृतियों के नाम दिए गए हैं जिनमें से एक बाकी सभी से असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। ठीक है, आकृति ए, सी, बी, ई। देखिए ये फिगर दिया हुआ है, आपको बताना है फिगर ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आपको बताना है कि इनमें से कौन असंगत संख्या है। ठीक है, तो देखिए कैसे देखेंगे, तो पहले एक एक फिगर को बहुत से ध्यान से देखेंगे दोस्तों, क्योंकि फिगर वाले में बहुत सिंपल होता है, लेकिन थोड़ी सी अगर जल्दबाजी करेंगे तो गलती हो जाता है। तो देखिए इसमें ध्यान से देखिए, पहले वाले में तो हमारा जो त्रिभुज बना है दोस्तों, इसमें देखिए अंदर 3 गोला दिया हुआ है। ठीक है, 1 2 3 गोला दिया हुआ है। अगर हम बाहर देखें दोस्तों तो 1 2 3 और क्या है 4 गोला दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरे का देख लेते हैं, तो दूसरे में देखिए अंदर क्या है कि 1 2 गोला दिया हुआ है और 2 ठो बाहर भी दिया हुआ है। ठीक, अब इसको देख लेते हैं तो 1 गोला अंदर है, 1 गोला बाहर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं तो 2 गोला अंदर है और 2 गोला बाहर है। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, तो 1 2 3 4 गोला बाहर है और 1 2 3 4 गोला अंदर है। अब हम क्या देखेंगे, इसमें क्या संबंध है, कौन सा असंगत है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी गोले दिए गए हैं तो उनके मध्य में स्थित है। ठीक है, तो आपको बता दो कि जो सभी गोला दिया हुआ है उनके अंदर 2 है, इसमें भी 2 बाहर है, इसमें 1 अंदर है 1 बाहर है, 2 अंदर है 2 बाहर है, इसमें 4 अंदर है 4 बाहर है। ठीक है, तो डिफरेंट कौन सा है, ए वाला। ठीक है, फिगर ए वाला डिफरेंट है, क्योंकि अंदर इसमें 3 गोला है और बाहर इसमें 4 गोले हैं। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए हो जाएगा, यानी आकृति ए, यह एक असंगत चित्र है, क्योंकि सभी में देखिए बी में, सी में, डी में, ई में जितने गोले अंदर है उतने बाहर है। ठीक है, जितने अंदर है उतने बाहर है, जितने अंदर है उतने बाहर है। लेकिन हमारा ए वाला जो दिया हुआ है चित्र, उसमें अंदर 3 गोले हैं, बाहर 4 गोले हैं, तो ए वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए इस चित्र को, इसमें से आपको बताना है कि इन विकल्पों में असंगत कौन है, ए वाला, बी वाला, सी वाला या डी वाला। तो देखिए ये भी बहुत सिंपल है दोस्तों, इसे हम कैसे करेंगे बताइए। देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको पहले एक एक चित्र को ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें क्या रेशियो चल रहा है, क्योंकि इसमें देखिए तीर है, बिंदु भी है और ए भी है। ठीक है, तो देखिए पहले वाले में क्या है कि तीर देखिए इधर की दिशा है और ये इधर है, अपोजिट है। ठीक है, दूसरे में देख लेते हैं, तीर और इसके अपोजिट में है। ठीक, तीसरे का भी देख लेते हैं, ये भी है, ये भी है, मतलब अपोजिट है। चौथे के देख लेते हैं, देखिए अपोजिट नहीं है। ठीक है, हमारा कह सकते हैं जो हमारा आकृति डी है दोस्तों, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। यह एक असंगत है, कैसे बताएं, आकृति जो डी है दोस्तों, इसमें जो दोनों दिशा का जो चिन्ह है एक ही दिशा में, देखिए ये वाला भी इसी दिशा में आ रहा है, ये वाला भी इसी दिशा में आ रहा है, जबकि जो और अन्य आकृति हैं, पहला दूसरा तीसरा, ये दोनों अपने एक दूसरे आकृतियों के चिन्ह के विपरीत दिशा में है। यानी देखिए ये विपरीत है, ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे आ रहा है, ये देखिए इधर जा रहा है तो ये इधर है, यानी अपने दोनों ये विपरीत हैं। लेकिन जो हमारा डी वाला ऑप्शन है, ये दोनों एक समान दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सभी एक ही दिशा में जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया हुआ है कि अव्यवस्थित अक्षरों को
पुनर्व्यवस्थित करें और सार्थक शब्द बनाएं और फिर उनमें से भिन्न को चुनें। ठीक है, तो देखिए जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं अव्यवस्थित हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको व्यवस्थित आपको करना है, उसके बाद इनमें से सार्थक शब्द बनाना है, फिर उनमें से आपको भिन्न चुनना है कि कौन सा इन चारों में से अलग है। तो देखिए अगर हम इनको पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो कैसे होगा, देखिए OENS है, अगर हम इसको देखें व्यवस्थित कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा NOSE हो जाएगा। ठीक है, नोज हो जाएगा। ठीक, दूसरा का देखिए KWL दिया हुआ है, अगर इसे हम व्यवस्थित कर दे तो हमारा हो जाएगा WALK। ठीक, ओके। देखिए तीसरा देख लेते हैं दोस्तों, ALIN दिया हुआ है, इसको अगर हम व्यवस्थित कर दे तो NAIL हो जाएगा, ये हो जाएगा। चौथा दिया हुआ है EDAH। ठीक, तो इसको कैसे करेंगे तो HEAD हेड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नोज माने क्या होता है दोस्तों, तो नाक हो जाता है। ठीक, वाल्क माने क्या होता है, तो टहलना। ठीक है, टहलना हमारा वाक माने हो जाता है। नेल माने क्या हो जाता है दोस्तों, तो हमारा जो नाखून होता है उसे हम नेल कहते हैं। हेड का क्या कहते हैं हिंदी में, तो हेड को हम कहते हैं सिर। अब क्या कहा है कि सार्थक शब्द बन गए हैं, अब उनमें से भिन्न को चुनना है। तो देखिए पहला नाक है, दूसरा टहलना, तीसरा नाखून, चौथा सिर। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा नॉइज है, नेल है और हेड है, ठीक है, ये तीनों क्या है, ये हमारे शरीर के अंग हैं। जबकि जो ये वॉल्क है यानी टहलना वाला दोस्तों क्या है, तो यह एक क्रिया है जो कि इन सभी से भिन्न है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो बी वाला आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। जो नाक, नाखून और सिर है दोस्तों ये हमारे शरीर के अंग हैं, लेकिन टहलना क्या है, टहलना जो कि एक क्रिया है ना, जो सुबह सुबह या शाम को हम टहलते हैं, तो ये तो एक क्रिया है, कोई शरीर का पार्ट है नहीं। ठीक है, तो ये बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करें और उसको एक चुने जो बाकियों से अलग हो। ठीक है, उसी प्रकार इसको भी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, शब्द जो दिया हुआ है उसको हम व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए पहले वाले को अगर हम व्यवस्थित कर दे दोस्तों तो हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा TEACHER। ठीक है, टीचर हो जाएगा। दूसरा का देखिए, दूसरा का हमारा हो जाएगा STUDENT, स्टूडेंट हो जाएगा। तीसरा का देखिए करेंगे तो क्या होगा, LIBRARY, लाइब्रेरी हो जाएगा। चौथा का अगर उसी प्रकार से हम करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, देखिए MARKET यानी मार्केट हो जाएगा। अब देखिए टीचर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो अध्यापक होता है। ठीक है, ओके। स्टूडेंट को क्या कहते हैं, तो छात्र कहते हैं। लाइब्रेरी क्या होता है, पुस्तकालय को। ठीक है, पुस्तकालय को लाइब्रेरी कहते हैं। और मार्केट यानी बाजार को हम मार्केट कहते हैं। ठीक है, अब क्या बोला है कि एक को चुनना है जो बाकियों से अलग हो। तो देखिए अध्यापक, छात्र और पुस्तकालय यानी टीचर, स्टूडेंट और लाइब्रेरी, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी दोस्तों विद्यालय से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है मार्केट यानी बाजार वाला, यह इन तीनों से भिन्न है। इसका पुस्तकालय या यानी विद्यालय से कोई संबंध नहीं है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा डी वाला जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो अध्यापक, छात्र और पुस्तकालय ये सभी क्या हैं, तो ये सभी विद्यालय से संबंधित है, लेकिन बाजार हमारा इससे संबंधित नहीं है, ये इन चारों में सबसे अलग है। तो डी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।